प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज ही हमारा वीडियो लेक्चर प्रश्नावली 2.2 के सभी उदाहरण और प्रश्नावली 2.2 में जितने भी प्रश्न आने वाले उनको कवर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अब तक हमने जो है इस चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़े, जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी, उनको तो याद रखना ही है। साथ ही साथ कक्षा 11वीं में जो लेसन नंबर 3 है, जो आपका त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, उसके फार्मूले को याद रखना बड़ा जरूरी, क्योंकि अगर वो नहीं याद रहेगा तो हम इसमें जो है इस चैप्टर में जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें जो सवाल आने वाले हैं उसके सवाल को हल करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ जिसमें जो भी फार्मूले आएंगे उसको भी याद रखिए। कक्षा 11वीं की जो प्रॉपर्टी है उसको भी याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे डेली, तभी हम लोग इस चीज को बढ़िया समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक साथियों, तो प्रश्नावली 2.2 के सभी उदाहरण की हम बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कितना जो है उदाहरण कवर कर लेंगे। ठीक साथियों, तो मैं उदाहरण 3 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उदाहरण 3 से आपका एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है और उदाहरण 3 से आपका ये उदाहरण 3 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है दिखाइए कि, ये 2 प्रश्न है आपके, कह रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लाना है 2 साइन इनवर्स x, जहां पर x का मान इनके बीच में वेरी करना चाहिए, ये बोल रहा है। दूसरा यही बोल रहा है क्या कि इसका जो मान है वो 2 cos इनवर्स x में आना चाहिए, जहां पर x का मान इनके बीच में वेरी करना चाहिए। मतलब यही दोनों चीज एक बार साइन इनवर्स के रूप में है और एक बार cos इनवर्स के रूप में है ना। दोनों चीजें बड़ी सिंपल है, लेकिन वही बात है कि अगर प्रॉपर्टी इस लेसन का और कक्षा 11वीं के फार्मूले आपको तैयार मिलेंगे, याद है, तो सवाल बड़े सिंपल तरीके से लगते जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न एकदम है। ठीक है ना। तो याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है, कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है ये ध्यान रखना है। बढ़िया से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी, नहीं तो फिर जो है फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं आपकी पढ़ाई का। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब इसमें 2 सवाल हैं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं कि एक पार्ट 1 को इधर हल कर लिया जाए भाई, इसको मैं इधर हल कर रहा हूं, इसको इधर हल कर रहा हूं। लेकिन हल करने से पहले मैं आपको बताते चलूंगा कि जिस फार्मूले का हमें कक्षा 11वीं में प्रयोग पढ़ा था उसको यूज करना है। ठीक साथियों, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और देखते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक साथियों, ये इसके लिए एक फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों को कि एक फार्मूला हाई स्कूल कक्षा 11वीं पढ़ा था आपने, क्या कि साइन टू थीटा बराबर में होता है 2 साइन थीटा और इनटू में होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा था कक्षा 11वीं में। इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये पहला वाला भी और दूसरा वाला भी दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएंगे, है ना। केवल इसी फार्मूले का प्रयोग करना हमको है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन पॉइंट नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये इसका एलएचएस है और हमें आरएचएस में लाना है 2 साइन इनवर्स एक्स। दूसरे में ये एलएचएस है, इसके में लाना ये। तो मैं एलएचएस इसका नोट करता हूं, एलएचएस ये हो जाएगा, सॉरी एलएचएस को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां लिख रहा हूं एलएचएस। तो एलएचएस आपका दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आपका दिया हुआ है। मुझे हल करके तो एक्चुअली में ये लाना है आरएचएस में। इधर देखते हैं भाई, इधर आपका दूसरा पॉइंट नंबर 2 में स्टार्ट करूंगा, सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 में एलएचएस आपका जो दिया हुआ है उसको लेते हैं और एलएचएस आपके पास वही चीज है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। अब चूंकि पहले वाले पार्ट में साइन इनवर्स लाना है, दूसरे वाले पार्ट में कॉस इनवर्स लाना है, तो हम क्या करें कि पहले वाले पार्ट में हम लोग ये करें कि अगर इसमें x के स्थान पर साइन रख दें और इस वाले पार्ट में x के स्थान पर कॉस रख दें तो कुछ फार्मूला बन जाएगा। देखो ये तभी सोच पाएंगे जब कक्षा 11 की हमें फार्मूले याद रहेंगे कक्षा 11वीं का। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि कितना आप लोग जो है तैयार रखे कक्षा 11वीं का। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x के स्थान पर साइन थीटा और इसमें x के स्थान पर कॉस रख दूं, क्यों रख दूं, क्योंकि इसमें तो मुझे साइन के फॉर्म में लाना है
और इसमें जो है कॉस के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए पहले वाले पोर्शन को हल करने के लिए एक्स के स्थान पर थीटा एक्स के स्थान पर साइन थीटा और इसमें एक्स के स्थान पर कॉस रख दिया जाए। देखते हैं इसको लिखेंगे ऐसे क्या कि माना क्या कि साइन एक्स बराबर ऐसे लिखा जाए एक्स बराबर साइन थीटा प्रतिस्थापित करने पर, मतलब जहां पर एक्स है प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। तो इसको रखेंगे हम लोग, मिलेगा कि जब एक्स का मान थीटा का मान निकालेंगे यहां से तो साइन जाएगा इनवर्स के रूप में, मतलब आएगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हमको मिलेगा। सेम प्रोसेस हमें यहां भी लगाना है, लेकिन जहां पर हमने साइन थीटा रखा है अब उसमें एक्स के स्थान पर कॉस थीटा यूज करेंगे, है ना। तो रखते हैं भाई, इसमें जहां जहां एक्स है वहां पर साइन थीटा रखेंगे, तो ये आएगा बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2 और एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू अंडर रूट रहेगा 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन थीटा हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, रख देंगे भाई। तो आएगा आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू अंडर रूट में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो बहुत आसान है याद करने के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, और जब स्क्वायर कड़ी से बाहर आएगा तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू में आएगा कॉस थीटा। अब तो देख रहे हैं ना कि ये फार्मूला यहां पर यूज हो रहा है, क्या बना है यहां पर कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान किसके बराबर है साइन 2 थीटा के बराबर है। तो रख देते हैं भाई इसकी जगह, ये आपके पास आएगा कितना साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएगा साइन 2 थीटा, अभी साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपके पास आएगा 2 थीटा। थीटा बराबर कितना आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, रख देते हैं भाई। रखेंगे तो आएगा 2 तो था पहले से ही, थीटा का स्थान पर जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो आएगा साइन इनवर्स एक्स और यही हमारा जो है आरएचएस है। ठीक है, देखिए आरएचएस आपका आ गया, ये बहुत सिंपल ये है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कक्षा 11वीं की प्रॉपर्टी याद है तो सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा मजा आएगा सवाल लगाने में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि हमें सवाल को लगाने में किस किस का मान याद रखना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला यूज करना है। अब इसमें मैंने कहा था कि x के स्थान पर जहां जहां x दिया है उसमें cos थीटा रख दिया जाए, तो फिर से वही मान रखेंगे यहां पर, क्या माना इस तरह लिखा जाए भाई, माना x बराबर cos थीटा प्रतिस्थापित करने पर जब किया जाएगा तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये cos जाएगा इनवर्स के रूप में, मतलब आएगा इट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x रूप में आ जाएगा। अब एलएचएस खोल करते हैं, इसमें जहां जहां x रहेगा वहां पर हम लोग cos थीटा रखने वाले हैं, रखेंगे तो ये आएगा बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x के स्थान पर cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा फिर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस x के स्थान पर फिर रखेंगे cos थीटा, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा हमको। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, इसको रखेंगे तो आएगा बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट में जाएगा 2 cos थीटा और इंटू अंडर रूट में ये फार्मूला बना किसका साइन स्क्वायर थीटा का। अब स्क्वायर तो भाई कड़ी से बाहर आएगा, तो फिर आपके पास आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में जाएगा 2 cos थीटा और इंटू में आ गया साइन थीटा। देखो भाई यही तो फार्मूला आपका है, साइन को पहले कर दो चाहे cos के बाद में गुणनफल के रूप में, तो आगे पीछे कर सकते हैं इसको है। तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, चाहे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखो, चाहे साइन को पहले करो cos के बाद में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही मान आपका साइन 2 थीटा के ही बराबर होने वाला है। ठीक है, तो रखेंगे ये आएगा आपके पास कितना साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, थीटा बराबर जिस मान को आया है उस मान को रख देते हैं यहां पर, रखेंगे भैया तो आएगा 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा और यही आपका RHS है। तो ये हो गया RHS, है ना, बड़ा सिंपल, हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। तो सिंपल क्वेश्चन सभी मिलेंगे, बस आपको जो है
कक्षा 11वीं के त्रिकोणमिति के फार्मूले याद रखने रहेंगे ताकि हम x के स्थान पर मान को प्रतिस्थापित कर सके, है ना। और 12वीं का तो याद रखना ही भाई, क्योंकि बिना याद किए सवाल कहां लगने वाला है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं मिटाता हूं। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर और देखते हैं। हमने जो है उदाहरण 3 कंप्लीट किया भी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 तो मुझे लगता है और भी आसान है आपका है, बस एक नजर देखने की जरूरत है कि कैसे इसको हल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 ही कह रहा है क्या कि दिखाइए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/4। ये लाना है, ये LHS हो गया, RHS हो गया। LHS कॉल करके RHS मंगाना है। तो फार्मूला मैं आपको याद दिलाऊं जरा, कक्षा 12 में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या, ये था कि tan इनवर्स, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में था tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। यही फार्मूला था, इसी का प्रयोग करके हमें लगाना है सवाल को। बस कुछ करना नहीं, फार्मूला प्रयोग करना है, हल करना, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैं हल करता हूं आपका। मैं इसका LHS नोट करता हूं। LHS तो LHS आपके पास दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। ये सवाल है। अब यहां पर देख रहे हैं कि x के स्थान पर 1/2 है, y के स्थान पर 2/11 है। तो जहां जहां इस फार्मूले में x y रहेगा उसके स्थान पर 1/2 और 2/11 रख देंगे, और कुछ करना ही क्या है, इसी फार्मूले का प्रयोग कर दिया जाए यहां पर। तो ये आएगा आपका tan इनवर्स होता है x प्लस वाई, x के स्थान पर 1/2। तो मैं बड़े क्वेश्चन में लिख रहा हूं, x के स्थान पर जाएगा 1/2 प्लस y के स्थान पर 2/11, तो 2/11 फिर पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई होता है x के स्थान पर 1/2 गुणे y के स्थान पर 2/11। यही तो मिलेगा हमको, है ना। इसको हल करेंगे तो आएगा फिर से tan इनवर्स बड़े कोष्टक के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिएगा गुणा भाग करना पड़ेगा। अब 11 गुणा 1 में करेंगे तो 11 कम में 11, 2 दुना के 4, 4 और बटे में 11 दुना हो जाएगा 22। ठीक है, फिर पूरे के बटे में ये ऊपर का ऊपर गुणा नीचे में करेंगे तो 2 कम में 2, 11 दुना के 22, 22 गुणा 1 में करेंगे तो 22 से कम में 22 माइनस 2 कम में 2, आप पूरे के बटे में 22 तो रहेगा ही। 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपके पास tan इनवर्स ये 11 4 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। तो आएगा आपके पास 15 आप बटे में ये आएगा आपके 15 होगा, ये 15 और ये आएगा आपके पास बटे में जाएगा, घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है ना। इसको काट देंगे 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20। तो फिर बराबर में आएगा tan इनवर्स 3/4। यही आपको लाना था RHS में, ठीक है ना, RHS ये आपका है 1/4 नहीं, यहां पर 3 रहेगा, 1/4 नहीं 3 रहेगा, 3/4 ये लाना था आपको। ठीक है ना, जो बड़ी सिंपल से आ गया है। फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे सवाल लगता जाएगा आपका। तो ये आपका उदाहरण नंबर 4 था। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर और 5 देखते हैं क्या हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो प्यारे साथियों एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 की ओर आए हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या बोलता है। एग्जाम्पल 5 ये कह रहा है कि tan इनवर्स कोष्टक में cos x बटे में 1 माइनस sin x, जहां पर x का मान -3π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब इनके बीच में x का मान वेरी कर रहा है, का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे इस चीज का छोटा रूप ज्ञात करना है। छोटा रूप कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा। चूंकि यहां पर tan इनवर्स दिया है, अगर tan इनवर्स के जस्ट बगल में tan आ जाए तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, उसका छोटा रूप मिल सकता है। जैसे मैं आज दिलाऊंगा आप लोगों को कि आपने फार्मूला पढ़ा था क्या कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में अगर tan x हो तो इससे tan से tan इनवर्स कट जाएगा, आपका बन जाएगा x ये मिलेगा। उसी प्रकार tan इनवर्स तो है यहां पर, अगर कोष्टक में ये tan के फॉर्मेट में हो जाता है तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, उसका छोटा रूप मिल जाएगा। मतलब ये कि सारी लड़ाई मुझे इससे लड़नी है कि इसको कैसे मैं tan के रूप में बदलूंगा, और बदलने के लिए फिर से वही बात कि कक्षा 11वीं के फार्मूले को तैयार रखिए। क्या तैयार रखना है कि इसमें cos x का भी फार्मूला यूज करना है,
साइन एक्स का भी फार्मूला यूज करना है और 1 के स्थान पर भी कुछ ना कुछ फार्मूला यूज होगा। क्या होगा देखो इधर, जैसे आप ये जानते हैं कि cos x का जो फार्मूला होता है, cos x का ये फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ये फार्मूला आप लोग पढ़े कक्षा 11 में। साइन एक्स का फार्मूला ये होता है, साइन एक्स बराबर में होता है 2 साइन एक्स बाई टू और इंटू में होता है cos x बाई टू। ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है। और एक फार्मूला ये भी पढ़ा है क्या कि ऐसे के ले जाए कि साइन स्क्वायर x बाई टू और प्लस में cos स्क्वायर x बाई टू बराबर 1 होता है। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर x बाई टू सब में लिया गया है क्योंकि चीजें वहां पर x बाई टू के फॉर्मेट में हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2 नहीं दिया कहीं पर है, इसलिए उस 1 के स्थान पर जहां 1 दिया है उसके स्थान पर ये फार्मूला, cos x के स्थान पर ये फार्मूला और sin x के स्थान पर ये फार्मूला हम यूज करने वाले, तब जाके tan इनवर्स के बगल में ये tan बनेगा और उससे tan से tan इनवर्स कटेगा तो छोटा रूप उसका मिलेगा। देखिए बड़ा ध्यान से, मैं सॉल्यूशंस का स्टार्ट करता हूं और बड़े सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। इसी का मुझे निकालना है, वो दिया है क्या कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x और बट्टे में दिया 1 माइनस में sin x, यही दिया आपका है। इसी का मुझे छोटा रूप निकालना है, तो छोटा रूप निकालने के लिए मैं यहां पर चूंकि मैं बराबर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर आप इसके सामने बराबर लिखिएगा, मैं बराबर लिख रहा हूं, बराबर हो गया tan इनवर्स बड़े कोष्टक में। अब cos x के स्थान पर ये फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास cos स्क्वायर x बाई टू बनेगा, फिर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई टू, ये भी बनेगा पूरे के बटे में 1 के स्थान पर ये फार्मूला। इसमें cos को पहले कर दूं, साइन को बाद में कर दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दोनों चीजें प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं इसको है। तो cos को पहले लिखा जाए, cos लिखेंगे तो आएगा cos स्क्वायर x बाई टू प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई टू और फिर उसके बाद माइनस लगा दिया। साइन एक्स का फार्मूला तो ये होता है भाई, रख देंगे यहां पर, तो हो जाएगा 2 साइन x बाई टू और इंटू में आएगा cos x बाई टू, ये तो मिलेगा हमको ना, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब चूंकि इसके आगे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, बस सिंपल हल करते चलना है। tan इनवर्स बड़े कोष्टक के अंदर यहां पर देखेंगे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तोड़ दिया जाए तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा आपके पास पहले कोष्टक में जाएगा cos x बाई टू फिर प्लस साइन x बाई टू, ये मिलेगा पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में माइनस वाला आएगा तो आएगा cos x बाई टू फिर माइनस साइन x बाई टू, ये मिल जाएगा। फिर पूरे के बटे में यहां पे देख रहे हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो इसको तोड़ेंगे भाई a प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो आएगा a के स्थान पर cos x बाई टू दिया है, तो ये आएगा कोष्टक में cos x बाई टू फिर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है, माइनस हो जाएगा साइन x बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा, ये बड़ा कोष्टक बंद। इससे तो एक पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या कि tan इनवर्स बड़े कोष्टक में, जो मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर, ये बचा cos x बाई टू फिर प्लस में साइन x बाई टू, आप पूरे के बटे में आएगा cos x बाई टू फिर माइनस साइन x बाई टू, ये पूरा बचा हमारा। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस फार्मूले को मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रुक करके मैं इसको मिटाता हूं और इस प्रोसेस को यहां पर स्टार्ट करता हूं। फिर से मिटा रहा हूं, देखिए मिटा दे रहा हूं, इस हाथ से ही मिटा दे रहा हूं क्योंकि हाथ से व्हाइट बोर्ड के मार्कर तो मिट ही जाएंगे लिखे हुए जो, तो मिटाता हूं, उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करता हूं एक रेखा खींच करके। क्या था आपके पास बराबर में, ये था आपके पास tan इनवर्स बड़े कोष्टक में आपके पास ये था। अब चूंकि tan में लाना है तो साइन, एक फार्मूला ये भी जानते हैं क्या कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये बराबर होता है tan के रूप में आ जाता है। तो साइन तो है, अगर बटे में कहीं से कॉस वाला आ जाए तो tan के फॉर्मेट में बन सकता है।
तो इसका मतलब मुझे ऊपर से और नीचे से cos x/2 कॉमन करना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान रखिएगा। मैं क्या करता हूं, बड़े कोष्टक में ऊपर से पहले cos x/2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा cos x/2 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में एक cos निकला, इसके स्थान पर आएगा 1 प्लस ऊपर बचा sin x/2 और फिर पूरे के बटे में आया cos x/2, ये भी तो बचेगा क्योंकि cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, फिर sin खाली बचेगा। सेम यही तरीका आप नीचे भी यूज करेंगे तो आएगा cos x/2 और कोष्टक में आएगा 1 माइनस ऊपर जाएगा sin x/2 और पूरे के बटे में आएगा cos x/2, कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद हो जाएगा। cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा तो ये आएगा कितना, tan इनवर्स बड़े कोष्टक में ये 1 बचा 1 प्लस ये sin बटे में cos हो जाएगा, tan के रूप में बताया तभी, तो ये हो गया tan x/2 और फिर पूरे के बटे में 1 माइनस tan x/2, ये बन गया। अब एक बात ध्यान रखो, ये 1 माइनस है, 1 माइनस ध्यान के रखना है कि यहां पर जो 1 है आप ये जानते हैं भाई कि tan π/4 मतलब tan 45 अंश और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो जहां पर 1 है वहां पर मैं π/4 रखता हूं, लेकिन यहां पर 1 नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि एक फार्मूला ये होता है, मैं इसको कहां लिख दूं, यहीं नीचे लिख रहा हूं इसको मिटा करके। फार्मूला ये होता है क्या कि tan a प्लस b का, और a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, बताया था कक्षा 11 में भी पढ़ना इसको है। 1 माइनस बटे में होता है 1 माइनस tan a और इंटू में होता है tan b, ये होता है फार्मूला, इसी का यूज करना है। मतलब ये कि ये 1 के स्थान पर π/4 हो जाएगा, 1 के स्थान पर जाएगा tan π/4 और इसका मान तो 1 होता है, तो यहां पर 1 के स्थान पर tan π/4 रहेगा, लेकिन इस 1 के स्थान पर 1 ही रहना क्योंकि फार्मूले में 1 है नीचे आपका। उसके बाद tan a दिया तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब यहां पर जो आपका दिया है tan x/2 उसके साथ मैं tan π/4 लगा सकता हूं क्योंकि इसका मान 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको लिखेंगे ऐसे क्या कि ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, बड़े क्वेश्चन में बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसके समझ जाएगा क्या, tan π/4 प्लस tan दिया x/2 आप पूरे के बटे में 1 माइनस, इसके बाद लगाएंगे tan π/4 और इंटू हो जाएगा tan x/2। क्यों लिखा मैंने यहां पर, क्योंकि tan π/4 का मान तो होता है 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan x/2 में तो वही तो आएगा आपका, बदलने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने यहां पर tan/4 रख दिया। अब ये फार्मूले के रूप में सेट हो गया, ये a प्लस b के रूप में, a के स्थान पर π/4 b के स्थान पर x/2 दिया है तो रख दिया जा भाई यहां पर, तो ये आएगा आपके पास बराबर tan इनवर्स बड़े कोष्टक में कितना आ गया, tan x के स्थान पर π/4 तो हो जाएगा π/4 प्लस b के स्थान पर x/2, ये बनेगा। अब देखिए tan इनवर्स के बगल में tan आ गया है और मैंने कहा था जब tan इनवर्स के बगल में tan आए तो इससे कटेगा केवल क्या बचेगा, x। तो काटो भैया, इसको काट दिया जाए और ये बराबर में आ गया π/4 प्लस x/2 और यही आपका हो जाएगा सरलतम रूप। अब इससे भी सरल क्या किया जाए, है ना। काफी मजेदार क्वेश्चन था, ये लग रहा है जबरदस्त था, बढ़िया से नोट करिएगा और मजेदार तरीके से समझेंगे, हल करके आगे चलेंगे हम लोग। लेकिन बीच बीच में जो फार्मूला बता रहा हूं उसको साइड में कहीं नोट भी करते रहेंगे ताकि फिर रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए आपको, इसलिए ध्यान रखिए इन सब चीजों का। हम मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न अगले एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए जो है हमें मजेदार वीडियो बनाने हैं, ना कि आपको बोरियत लगे पढ़ने में, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो कहीं पर रोका जाए ताकि फिर हम अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल को देखा जाए। अभी 3 एग्जाम्पल हमें और पढ़ने हैं, 5 तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, 6 पढ़ने, 7 पढ़ने, 8 पढ़ने, उसके बाद फिर पर्सनालिटी 2.2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए और पढ़ाई में किसी प्रकार कोई दिक्कत आए, समझने में प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।